भगवान की कृपा है कि वो बिहार में हैं और यूपी में अगर होते तो पता नहीं कितने हिंदू जो है अब तक उनको इसका दंड दे चुके होते जो उन्होंने कर्म किया है। तो मुस्लिम मजहब में उनके साथ गुस्ताखी करने की सज़ा जो होती है, अगर कोई हमारा हिंदू भाई उसी सज़ा को अगर उसको देता है तो मैं उस पर इनाम घोषित करता हूं, जितना चाहे ले जाए लेकिन करके दिखाए हमको। नमस्कार, देख रहे हैं आप अनादि टीवी यूपी और मैं हूं आपके साथ स्पर्श सिन्हा। बिहार के एक मौलाना अब्दुल्ला सलीम जो सूबे के मुखिया यानी कि योगी आदित्यनाथ के और उनकी मां के ऊपर एक बयान देते हैं, अभद्र बयान देते हैं, जिसके बाद पूरे प्रदेश में अगर हम बात करें तो 80 से ज़्यादा FIR दर्ज हुई हैं। जहां एक तरफ वहीं दूसरी तरफ अब भाजपा कार्यकर्ता जो हैं, भाजपा नेता जो हैं, वो लगातार कह रहे हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता राकेश सिंह जी हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं ये जो पूरा मामला आया है, मौलाना कह रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? ऐसा देखिए, भगवान की कृपा है कि वो बिहार में हैं और यूपी में अगर होते तो पता नहीं कितने हिंदू जो है अब तक उनको इसका दंड दे चुके होते जो उन्होंने कर्म किया है। वैसे भी आदरणीय योगी जी जितने भी सनातन धर्म में पैदा हुए हिंदू हैं उनकी सबकी लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं। मेरा मानना है कि पूरे प्रदेश के कम से कम हिंदुओं को योगी जी के साथ खड़े होना चाहिए और जो उसने कहा है बहुत ही निंदनीय है। और मैं तो कहता हूँ कि जो उन्हीं की मजहब के हिसाब से, जो मुस्लिम मजहब में उनके साथ गुस्ताखी करने की सज़ा जो होती है, अगर कोई हमारा हिंदू भाई उसी सज़ा को अगर उसको देता है तो मैं उस पर इनाम घोषित करता हूं, जितना चाहे ले जाए लेकिन करके दिखाए हमको, तब मैं मानूंगा कि हाँ, योगी जी की मां का बदला लिया जा चुका है। क्या लगता है आपको ये आने वाले विधानसभा चुनावों के पहले भूमिका को बदलने की तैयारी है क्या? क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया है और लगातार अब कहा जा रहा है कि इनको फांसी दी जाए, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, विपक्ष जो है और कुछ तो मिल नहीं रहा, क्योंकि योगी जी जो है संत हैं और ईमानदार हैं, तो उनके ऊपर कोई आरोप लगाने कुछ मिल तो रहा नहीं। तो इसलिए विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो इसी तरह के जो है उनके खिलाफ या उनकी मां के खिलाफ अनर्गल प्रयोग कर रहे हैं कि हाँ, मुस्लिम इकट्ठा हो जाए विपक्ष की तरफ, लेकिन वो उनकी चाल जो है सफल नहीं होने वाली इस बार। आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तनाव जो है वो समाज में बनाने की कोशिश की जा रही है। मौलाना लगातार जिस तरीके से बयान दे रहे हैं और उसके बाद विपक्ष इस पूरे मामले पर शांत है। वैसे तो विपक्ष हर एक बात पे बोलने लगता है, आज ना समाजवादी पार्टी बोल रही है ना कांग्रेस बोल रही है, ये लोग क्यों इतना शांत हो गए हैं? देखिए, जैसे त्रेता और द्वापर में भगवान ने संकल्प लिया था कि मैं निश्चरहीन करहूँ मैं भुज उठाए प्रणकीन, उन्होंने कहा था निशाचरों को मैं पृथ्वी से हटा दूंगा, लेकिन उन्होंने तारा तो किसी को है नहीं। वही कलयुग में इस तरह के मौलाना पैदा हुए हैं, जो द्वापर और त्रेता में जो राक्षस थे वो इस तरह के मौलाना जो इस तरह की वक्तव्य देते हैं वही पैदा हुए हैं, उनका कल्याण तो हुआ नहीं, अब यहाँ भी उनको होने वाला नहीं है। और विपक्ष जो है उसके पास इसी तरह के मौलाना खाली बचे कि इन्हीं को इस्तेमाल करें, क्योंकि आम नागरिक जो है, आम मुसलमान भी समझ गया कि योगी जी के रहने से हमको फ़ायदा है, लेकिन बिहार में है इसलिए वो बोल पाए हैं। अगर यूपी में होते और अब तक उनका इंतजाम जरूर हो जाता। मैं तो कह रहा हूँ अगर बिहार में भी भाजपा से गठबंधन में सरकार चल रही है, वहाँ भी एक्शन लेना चाहिए उनको। अगर वहाँ की सरकार नहीं ले रही तो वो भी लेट कर रही है, तो मैं तो मांग करता हूँ कि बिहार सरकार से कि वहाँ से उसको गिरफ्तार करके यूपी को सौंप दे, यूपी अपना इंतजाम कर लेगा, उनका बात खत्म हो गई। अच्छा, हिंदू मुस्लिम एकता को बिगाड़ने की कोशिश है क्या? अभी दिल्ली में भी हाल ही में आपने देखा कि होली में गुब्बारा फेंकने की वजह से सिर्फ एक तरुण नाम के व्यक्ति को जो है ईंट पत्थर और लाठी मार के उनको मार दिया गया। इस पर क्या कहते हैं आप? मुस्लिम समुदाय के द्वारा वो भी किया गया था। देखिए, ये जहाँ पर कम है वहाँ का हिंदू नहीं समझ पा रहा है। जहाँ मुस्लिम की संख्या बढ़ जाएगी जब, या जहाँ जहाँ ज़्यादा है अभी, वहाँ का हिंदू जो है किसी दूसरे को वोट नहीं देता, न दूसरे के पक्ष की बात करता है। जिस जिस जगह मुसलमानों के साथ आबादी बढ़ रही है वहाँ इसी तरह घटनाएं हो रही हैं। जिस मोहल्ले में अगर 10 हिंदू के घर हैं और एक मुस्लिम है तो आराम से ले रह रहा, लेकिन अगर जहाँ 10 मुसलमान के घर हैं, एक हिंदू है तो उसको शांति से नहीं रहने देते। सब इसी तरह घटनाएं करते हैं। 6 साल की बच्ची को क्या पता कि वो हिंदू है कि मुसलमान, वो तो रंग खेल रही है अपना, उसने गुब्बारा फेंक दिया। लेकिन ये जो घटना हुई है बहुत ही दुखद है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए ठीक से। और ये सब यूपी में नहीं हो रहा, यूपी में तो बंद हो गया। अब योगी जी को सब फॉलो करके दूसरे प्रदेशों में लागू कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी धीरे धीरे बंद होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर भाजपा की सरकार रहेगी तो थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन होता है, अब दिल्ली में भी धीरे धीरे रेखा गुप्ता जी जो है वो बुलडोजर एक्शन पे आने वाली हैं या उनका असर देखने को मिलने लगा है। एक घर को उन्होंने गिराया, वही एक ऑप्शन ही है। अगर इनको अगर चुप रखना है, इनको अगर दायरे में रखना है तो उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़ोगे तो बहुत समय लग जाएगा, तब तक इनको और मन बढ़ जाएगा। तो जान रहे हैं कि भाई इतने घूम रहे हैं, इधर उधर सोने की जगह नहीं, इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो सोच रहे चलो जेल में कम से कम खाने को सोने को तो मिलेगा आराम से। तो समझ रहे कोई अपराध कर दो तो आराम से जेल में रहो, चल के जेल में उनको आराम मिलेगा। बिल्कुल 100% आराम रहता है उनको। बाहर कहाँ, उनके पास सोने तक की जगह नहीं। एक एक व्यक्ति के 4 बच्चे के सोने की जगह 8 पैदा किए, तो कहाँ से रहेंगे आप मुझे बताइए। तो अच्छा, एक चीज़ आखिरी सवाल आपसे कि बिहार में
बुलडोजर एक्शन नहीं हुआ इनके ऊपर, क्या बिहार में भी बुलडोजर एक्शन होने की संभावनाएं दिखती हैं आपको? अब बिहार में इधर थोड़ा इस परिस्थितियाँ थोड़ी चेंज हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि 15 दिन में सब साफ हो जाएगा, उसके बाद वही बुलडोजर एक्शन शुरू हो जाएगा वहाँ भी। तो चलिए, ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता राकेश प्रताप सिंह जी। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ और उनकी मां के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की मौलाना ने, वो आपने देखा उन्होंने किस तरीके से बताया। और अब देखना होगा कि बिहार में भी क्या यूपी की तरह और अब दिल्ली में भी जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन होता है, ये दिलचस्प होगा देखना। आप देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। लखनऊ से स्पर्श सिन्हा की रिपोर्ट। शुक्रिया।